ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया जीत मोह जीत हूँ। मोह भी बहुत बड़ी माया है और छुपा रुस्तम है। बहुत बार ये विकार महसूस नहीं होता, परंतु आत्मा की सब शक्तियाँ समाप्त करता है। इसलिए आज बाबा इसकी स्पष्टता दे रहे हैं। बहुत बार हम लोग कहते रहते हैं मोह नहीं है, परंतु बहुत सारा परंतु उसके आगे है। उस मोह विकार को अलाउ करने के लिए और उसको विकार न समझते हुए गुण समझ लेने के बहुत सारे परंतु हैं हमारे पास। ये तो फर्ज है जी, बाबा भी तो कहते हैं निभाना है ना, ये तो सहयोग लेना देना है, ये तो साथी हैं, ये तो कंपेनियन है, ये तो ज़रूरी है, नहीं तो डिससर्विस है। अपने मोह को अलाउ करने की भाषा होती है ये। आज बाबा ने इसलिए बहुत क्लियर आईना दिखाया है कि मोह जीत किसे कहते हैं। तो बाबा ने आज कहा, अपनी स्मृति से भी पुराने सौदे कैंसिल करो। पुराने सौदे कौन से है भाई? पति पत्नी बनते हैं, हथियाला बांधते हैं, पवित्र तो बन गए, लेकिन वो वाला सौदा जो किया था ना, जीवन साथी, वो बना रहता है मन में। बाबा आज बाहरी रूपों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मन में क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा, स्मृतियों से पुराने सौदे कैंसिल करके क्या करो, सिंगल बन जाओ। सारे संबंधों में सौदे है, चाहे माँ बाप और बच्चों का हो कि ये मेरा है, मेरे का सौदा करते हैं ना। भाई बहन ही क्यों ना हो, बुआ भतीजी क्यों ना हो, मामा भांजा, जो भी संबंध हैं उनमें एक स्मृति में सौदा होता है, बॉन्ड होता है। सौदा मीन्स बॉन्ड भरा जाता है आपस में, बॉन्डिंग का, कि आप मेरे फलाने हो, इस हिसाब से आपको मेरे लिए ये करना है और मुझे आपके लिए ये करना है, या मैंने किया था उन्होंने किया था वगैरह। ये अंदर की सौदेबाजी, ये बिजनेस, ये व्यापार संबंधों का बाबा ने कहा कैंसल करके सिंगल बन जाओ। ना कोई मेरा, ना मैं किसका, एक बाबा मेरा। सिंगल बन जाओ, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। तो वो स्थिति आती है कि हम सब के सब हमारे। फिर सब आता है। अगर हमने कोई सिलेक्शंस रखी हुई है, ये और वो मेरे, तो बाकी पराये हो गए ना। अब सब मेरे हैं तो सारे मेरे हैं, पराया कोई लिस्ट में है ही नहीं। कोई सेलेक्टेड लिस्ट नहीं चाहिए कि ये मेरा। तो इसलिए बहुत बाबा ने आज सूक्ष्म बात समझा दी है कि स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल करो। कैंसिल करके क्या करो, सिंगल हो जाओ। आपस में सहयोगी भल रहो। वो तो कार्य व्यवहार है, सड़क चलते के साथ भी कुछ व्यवहार करते सहयोगी हो जाते हैं। पे कोई पेड़ गिरा है, एक तरफ तुम उठाओ, एक तरफ मैं उठाऊं।
काम है तो मनुष्य सहयोग लेता देता है। बाबा ने कहा सहयोगी भल रहो जीवन में, लेकिन कंपेनियन कभी न बनना। कंपेनियन होता है जीवन साथी, एक दूसरे के साथ जीना मरना, एक दूसरे के लिए जीना मरना, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस और ब्लेम्स, ये बहुत बड़ी विकारों की माया जाल बन जाती है। अगर हम साथी, जीवन साथी, कंपेनियन बनते हैं तो डिपेंडेंसीज, एक्सपेक्टेशंस, फिर ब्लेम्स और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म विकारों का प्रयोग होता है। इसलिए अंडरलाइन बात आज बाबा ने समझाई, सहयोगी भल बनो, कंपेनियन नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो सही, जब मुझे जहाँ जैसी जिस चीज़ और बात में ज़रूरत होगी बाबा और ड्रामा उसको हाजिर करेंगे। मैंने पकड़ के नहीं रखा बुद्धि से किसी को। तो बाबा ने कहा अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो माया जीत, मोह जीत, विजयी बन जाएंगे। और याद रखो, ज़रा भी अगर किसी में मोह है तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। तो इस पर मुझे लगा कि किसी की टांग कहीं बांध कर बोलो चलो तेज दौड़ो, तो मोह माना टांग बंधी है ना, मन बुद्धि की डिपेंडेंसीज, तो मन बुद्धि उड़ता नहीं है, बंधा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो कहीं बंधे हैं वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते, पुरुषार्थी बन सकते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा ये पक्का करो कि कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, कुछ भी हो जाए का मतलब क्या? खुशी में नाचते रहो, कुछ भी हो जाए मतलब जिनको अपना कहते हो, जिनके साथ सौदे बनाए हुए हैं संबंधों के, वो कहीं दूर चले जाएं, शरीर छोड़ जाएं, कुछ संबंध में ऊपर नीचे कर जाएं, बाबा ने कहा फीलिंग आनी चाहिए मिरुआ मौत मलू का शिकार, कि मेरे को कुछ और ही मिला है। जैसे शिकार की टेंडेंसी होती है, शिकारी शिकार खेलता है तो दो तरफ होता है, एक तरफ मौत, एक तरफ जीत। शिकार जानवर की तो मौत आई है, लेकिन शिकारी को जीत मिली है, भोजन मिला है, वो खुश है, उसको मौत है। तो ऐसे ही लगे मिरुआ मौत मलू का शिकार, मतलब कोई भी बात ऊपर नीचे हो जाए, संबंधों में हमारी खुशी बढ़ा जाए, घटा न जाए। तब बाबा ने कहा विजय माला का मणका बनेंगे। जब ऐसे मोहजीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे, ऐसी आत्माएं ही विजय माला का मणका बनती है। सब अपने अंदर की फिल्म देख लो, टांगें बंधी तो नहीं कहीं, पुराने सौदों में तो नहीं जी रहे हैं। एक तरफ कहते बाबा मिला, सब कुछ मिला और सब कुछ फील हो रहा है, या फिर ये और वो के बिना भी नहीं जी सकते, ये हो रहा है। बाबा ना हो तो भी फलाना फलानी तो चाहिए ही चाहिए। अपने डिपेंडेंसीज चेक करो और इसको अपना सब्जेक्ट समझ करके, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझ करके इस पर अटेंशन देंगे। बाबा ने शब्द दिया सिंगल हो जाओ, अकेले, क्योंकि जाना अकेले ही पड़ेगा, कुछ मर्जी कर लो। इस अंतिम यात्रा में ना कोई साथ जाएगा, ना अंतिम श्वासों में कोई काम आएगा सिवाय अपने किए हुए पुरुषार्थ के, अपने कर्मों के। कोरोना में सबने सीन देखे, बड़े बड़े अरबपति, उनकी चिता को आग देने कोई नहीं आया।
पानी पूछने वाले नहीं आए, अकेले, बिल्कुल अकेले हो गए थे सब। तो इसलिए तैयारी कराते हैं बाबा, हमारे सुखों की तैयारी कराते हैं, हमारी खुशियों की तैयारी कराते हैं। अब शगुन नहीं कराते हैं कि आप अपने संबंधियों का कोई बुरा सोचो, नहीं, तैयारी करो। अपने को अंदर से जितना डिटैच करते जाएंगे, फर्ज पालन भी ठीक होते जाएंगे। फर्जों में जो कमी आती है वो भी सिर्फ मोह की टांगें बंधी होने से आती है। हम बेहद की शक्ति जमा करके बांट पाएं, उसके लिए ये स्थिति ज़बरदस्त है। तो आज हम इस पर विशेष बाबा का दुआओं भरा वरदान अपने को फील करते हुए अभ्यास करेंगे कि बाबा की बहुत बड़ी कृपा आई है आज, बहुत बड़ी दुआ आई है आज, जो ये गाइडेंस बाबा ने दी है। इससे बड़ी कृपा भगवान हमारे पर और क्या करेगा, जो मार्ग दिखा रहा है कि ये है आपके सुखों का मार्ग, जो हमने अज्ञान में कब समझा नहीं था। हम तो दुखों के मार्ग पर चलकर सुख ढूंढ रहे थे, और बहुत बार ज्ञान में चलने के बाद भी हम दुख के मार्ग पर चलते रहकर सुख पा लेना चाहते हैं कि मेरा मोह लोभ तो बना रहे, पर बाबा आप कुछ करो ना, मेरा फलाना ठीक हो जाए, मेरे वस्तु पदार्थ मिल जाए। हम विकार का ही मार्ग पकड़े रखना चाहते हैं, वही रोड, और चाहते हैं ये रोड जहाँ मैं चाहूँ वहीं जाए। रोड पकड़ी बॉम्बे की और जाए दिल्ली, ऐसे कैसे होगा। बाबा कहते रोड बदलो बच्चे, ये रोड गलत पकड़ा हुआ है कि ये मैं मेरा की जो कहानियाँ हैं, सौदे जो अंदर बांध के रखे हुए हैं, उसको कैंसिल करो तो उड़ोगे तीव्र पुरुषार्थ में, तब आप अपनी मंजिल को पा सकोगे। नहीं तो ये शिकवे शिकायतें, कहीं उलझने, दुख परेशानियाँ, इसकी कहानियों को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर होती है? क्लियर होती है? कुछ क्वेश्चन है इस पे? चिंतन करना, ऐसी बातों पे क्वेश्चन करो तो बहुत अच्छा है, ताकि और स्पष्टता हो जाए हम सबको। तो कौनों में माया जीत, मोह जीत। तो ये वाली मोह की माया को समझना है, ये विकार है, ये कोई गुण नहीं है, ये कोई शान नहीं है कि मेरा फलाने से इतना लगाव है कि हम एक दिन नहीं अलग रह सकते। बड़ी शान की बात है भाई कि आपकी टांग बंधी पड़ी है फलाने से, फलाना गिरे तो मैं भी गिरूं, वो चले तो मैं चलूं। लौकिक जगत में इसको शान मानते हैं, पर अलौकिक जगत में ये आत्मा की अपंगता है, क्रिपल्डनेस है। तो इससे बाहर निकलना हमको, इस लंगड़ेपन से निकलें तो तेज दौड़े ना। ठीक है, कौनों में माया जीत, मोह जीत हूँ, ये अपनी रिस्पेक्ट है, अपने को स्वीकार कराओ कि हूँ, मुश्किल है नहीं, ये डिसरिगार्ड है, अपना रिगार्ड रखें। आई कैन बहुत बार किया है, कर सकते हैं।